सामग्री लागत विचरण, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हम जो मुख्य टॉपिक है वो है प्रमाप लागत लेखांकन। और प्रमाप लागत लेखांकन में हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं सामग्री लागत विचरण। प्रमाप लागत लेखांकन में हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं विचरणों का विश्लेषण। और विचरण का मतलब है प्रमाप लागत और वास्तविक लागत का अंतर। इस पूरे टॉपिक में हम विचरणों का विश्लेषण ही पढ़ेंगे, यानी प्रमाप लागतों और वास्तविक लागतों के अंतर की गणना करेंगे। और उसमें सबसे पहले आज हम जिस विचरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे वो है सामग्री लागत विचरण, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सामग्री विचरणों में मुख्य रूप से सामग्री लागत विचरण, सामग्री मूल्य विचरण, सामग्री मात्रा विचरण, सामग्री यदि एक से अधिक प्रकार की उपयोग में लाई गई है तो सामग्री उपयोग विचरण या मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस या मटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस। और एक से अधिक प्रकार की सामग्री लाई जा रही है यूज में तो उस स्थिति में मटेरियल मिक्स वेरिएंस यानी सामग्री मिश्रण विचरण की भी गणना की जाएगी। और इसके अलावा मटेरियल यील्ड वेरिएंस की भी गणना की जाएगी। यानी सामग्री विचरणों में मुख्य रूप से सामग्री लागत विचरण, सामग्री मूल्य विचरण, सामग्री उपयोग विचरण या सामग्री मात्रा विचरण और सामग्री उपयोग विचरण या सामग्री मिश्रण विचरण और सामग्री उत्पादन विचरण। सामग्री विचरणों में ये 6 प्रकार के विचरण ज्ञात किए जाएंगे और इनका विश्लेषण किया जाएगा। उसमें सबसे पहले सामग्री लागत विचरण। इसमें प्रमाप सामग्री लागतों में से वास्तविक सामग्री लागतों को घटाने के बाद जो अंतर आएगा वो कहलाएगा सामग्री लागत विचरण। और प्रमाप सामग्री लागतें होगी प्रमाप सामग्री की मात्रा और सामग्री के प्रमाप मूल्य को गुणा करने के बाद जो आएगा वो कहलाएगी सामग्री की कुल प्रमाप लागत। यानी सामग्री की प्रमाप मात्रा इंटू सामग्री का प्रमाप मूल्य बराबर सामग्री की कुल प्रमाप लागत। और सामग्री की वास्तविक लागत होगी सामग्री का वास्तविक मूल्य इंटू सामग्री की वास्तविक मात्रा बराबर सामग्री की कुल वास्तविक लागत। और सामग्री की कुल प्रमाप लागत और सामग्री की कुल वास्तविक लागत दोनों का अंतर कहलाएगा सामग्री लागत विचरण। यदि वास्तविक लागतें प्रमाप लागतों से कम है तो अनुकूल विचरण और वास्तविक लागतें प्रमाप लागतों से अधिक है तो प्रतिकूल विचरण। अनुकूल विचरण के लिए फेवरेबल और प्रतिकूल विचरण के लिए एडवर्स लिखा जाएगा। एडवर्स के लिए शॉर्ट में ए को ब्रैकेट में लिखा जाएगा। यदि विचरण एडवर्स है तो ए को ब्रैकेट में लिखेंगे यानी एडवर्स। और विचरण अनुकूल है तो एफ को ब्रैकेट में लिखेंगे यानी फेवरेबल। अब यहाँ पर जो मुख्य चीज़ है प्रमाप सामग्री मात्रा। प्रमाप सामग्री मात्रा से यहाँ अभिप्राय है वास्तविक उत्पादन के लिए लगने वाली कुल प्रमाप मात्रा। यानी प्रश्न में जो प्रमाप दे रखे हैं वो वास्तविक उत्पादन से संबंधित है तो उन्हीं को प्रमाप मात्रा मान लिया जाएगा। लेकिन वास्तविक उत्पादन से संबंधित प्रमाप नहीं दे रखे हों, प्रति इकाई या प्रति 100 इकाई या प्रति 1000 इकाई या अन्य किसी आधार पर मात्रा के प्रमाप दे रखे हों तो उस स्थिति में प्रमाप मात्रा वास्तविक उत्पादन के संदर्भ में कितनी लगेगी
यानी वास्तविक उत्पादन किया जाए तो उसमें प्रमाप जो निर्धारित किए हैं उससे कितनी प्रमाप मात्रा लगनी चाहिए। तो प्रमाप मात्रा निकालते समय जो आधार होगा वो होगा वास्तविक उत्पादन। वास्तविक उत्पादन के लिए लगने वाली प्रमाप मात्रा यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी या प्रमाप मात्रा के रूप में ली जाएगी। इन सभी विचरणों में जो सबसे मुख्य चीज़ है वो प्रमाप मात्रा ही है। प्रमाप मात्रा हर सामग्री विचरण में निकालनी होगी और यहाँ पर जहाँ जहाँ भी हम प्रमाप मात्रा को यूज करेंगे वहाँ प्रमाप मात्रा का मतलब यही है वास्तविक उत्पादन के लिए लगने वाली प्रमाप मात्रा। इसके बाद वास्तविक मात्रा, तो वास्तविक उत्पादन में जो वास्तव में मात्रा काम में आई है सामग्री की वो वास्तविक मात्रा। और प्रमाप मूल्य का मतलब है एक इकाई के उत्पादन में लगने वाला प्रमाप मात्रा का प्रति इकाई मूल्य, यानी स्टैंडर्ड प्राइस या प्रमाप मूल्य बराबर है सामग्री की प्रमाप मात्रा का प्रति इकाई मूल्य। और इसी तरीके से वास्तविक मूल्य का मतलब यानी एक्चुअल प्राइस का मतलब यहाँ पर है वास्तविक सामग्री का प्रति इकाई मूल्य। यहाँ इस प्रश्न में TSC बराबर है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और TSC बराबर है टोटल एक्चुअल कॉस्ट। TSC बराबर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और इसको ज्ञात करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस को आपस में गुणा कर देंगे तो प्राप्त होगा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। और इसी तरीके से TSC यानी टोटल एक्चुअल कॉस्ट, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट को निकालने के लिए वास्तविक मात्रा इनटू वास्तविक मूल्य, AQ इंटू AP, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। यहाँ पर वास्तविक उत्पादन में कितनी वास्तविक मात्रा लगी है वो है AQ, और इस वास्तविक सामग्री का प्रति इकाई मूल्य AP कहलाएगा, यानी एक्चुअल प्राइस। SQ बराबर वास्तविक उत्पादन में लगने वाली प्रमाप मात्रा, SP बराबर प्रमाप सामग्री का प्रति इकाई मूल्य, AQ बराबर वास्तविक उत्पादन में लगने वाली वास्तविक मात्रा, और AP बराबर वास्तविक सामग्री का प्रति इकाई मूल्य। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, ASQ का ध्यान रखना है। ASQ का मतलब है वास्तविक उत्पादन के लिए लगने वाली प्रमाप मात्रा। ASQ इंटू SP से TSC यानी कुल प्रमाप लागत ज्ञात हो जाएगी, और AQ इंटू AP से टोटल एक्चुअल कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। और टोटल प्रमाप लागत और टोटल वास्तविक लागत, इन दोनों का जो अंतर होगा वो कहलाएगा कुल सामग्री लागत। सामग्री लागत विचरण यानी सभी सामग्री लागत विचरणों का जो योग होगा वो इसके बराबर आएगा। इसके बाद हम अगले वीडियोज़ में अन्य विचरणों के बारे में विस्तार से जानेंगे।